मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस चर्चा के बीच जहानाबाद में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने खुलकर नाराजगी जताई। शहर स्थित जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़कर अपना आक्रोश व्यक्त किया और फैसले पर असंतोष जाहिर किया। जदयू कार्यालय में मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह फैसला पार्टी और राज्य की राजनीति के लिए चिंताजनक है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बिहार के विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए नीतीश कुमार का राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहना जरूरी है। उनका मानना है कि लंबे समय से उनके नेतृत्व में राज्य में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं। ऐसे में उनके राज्यसभा जाने की चर्चा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए अप्रत्याशित और निराशाजनक है। कई कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने जनता के बीच यह संदेश दिया था कि आने वाले वर्षों में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि 25 से 30 फिर से नीतीश जैसे नारों के साथ गांव-गांव और शहर-शहर में पार्टी की नीतियों का प्रचार किया गया था। ऐसे में राज्यसभा जाने की चर्चा से कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बन गई। जदयू के जहानाबाद प्रखंड अध्यक्ष रणधीर पटेल ने कहा कि वर्तमान समय में बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार का सक्रिय राजनीति में रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सक्रिय राजनीति से दूरी बनाकर राज्यसभा जाने का निर्णय लेते हैं तो इससे कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ेगी। कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अंदर साजिश का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि नेताओं ने मुख्यमंत्री के करीब रहकर भाजपा के लिए काम किया और साजिश के तहत राज्यसभा के लिए नामांकन की स्थिति बनाई है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मुख्यमंत्री अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्णय नहीं बदला गया तो आंदोलन को पटना तक तेज किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री हमारे सर्वमान्य नेता हैं और ऐसा फैसला लिए हैं जो हम लोग को स्वीकार नहीं है। इसलिए स्वीकार नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो इर्द गिर्द रहने वाला जयचंदो हैं, जैसे अशोक चौधरी, आपका संजय सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, ये सब जो है ये हमारे बीजेपी के साजिश के जो रचयिता ही लोग हैं, जो बीजेपी कहता है ये लोग करते हैं। ये सब कई दिनों से कई महीनों से लगे हुए थे। आप याद करिए चुनाव में जब टिकट का बंटवारा हो रहा था उस समय भी सब टिकट में फलाने को दीजिए, ये दीजिए, इनको दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विवेक से सभी को बुलाकर टिकट बांटने का काम किया था। वो जानते थे कि ये अशोक चौधरी जो कांग्रेस से आया है और इन्होंने हमारे दल में आकर ये तोड़ फोड़ करने की साजिश किया है और आज इस मुकाम पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पहुंचा दिया कि राज्यसभा ये भेजते थे, जिस इतना आदमी के भेजे होंगे कि हमको नाम याद नहीं है, लेकिन आज खुद राज्यसभा नीतीश कुमार को भेजने का ये लोग काम किए हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा कभी नहीं जाते, लेकिन इन्होंने सब चीज दवाई खिलाकर क्या क्या परेशानी इनको देकर और आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। भगवान भी माफ नहीं करेंगे। आज क्या किया? आज हम लोग पूरे उग्र होकर अपने कार्यालय में, जिला जदयू कार्यालय में तोड़ फोड़ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को संदेश दिया कि अगर आप पुनः अपनी बात को वापस नहीं लेते हैं और फिर से सत्ता पर नहीं बैठते हैं तो हम लोग पटना में भी उग्र आंदोलन करेंगे और नहीं तो निशांत कुमार के गद्दी पर बैठाएं। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यदि नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनती है तो पार्टी को नई पीढ़ी को आगे लाने पर भी विचार करना चाहिए। इसका मतलब उनका सीधा इशारा निशांत कुमार की तरफ था। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार का नाम लेते हुए उन्होंने नेतृत्व में लाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर फैसला नहीं बदला गया तो जदयू कार्यकर्ता आंदोलन को और तेज करेंगे। TV9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।